हेलो स्टूडेंट्स। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th का ऑफिशियली समाप्त हो चुका है और आज हम उन स्टूडेंट्स से बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम हॉल से निकल कर आए हुए हैं। यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में उनका था। मेरे पास पेपर भी है क्लास 12th का यूपी बोर्ड का, और जानते हैं क्या वाकई में पेपर टफ था या आसान था, या क्या वो प्रॉब्लम थी जो स्टूडेंट को फेस करना पड़ा। क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पर आपने अलग अलग तरह से देखा होगा कि पेपर आसान है, पेपर बहुत ही जो है टफ है, इस तरह की खतरनाक चीज़ें वायरल हो रही थी लगातार और बच्चे बहुत कंफ्यूज थे वाकई में पेपर कैसा था। तो अनुभव, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप किस क्लास में हैं और आपने किस क्लास का बोर्ड एग्जाम दिया है। मेरा नाम अनुभव है और मैंने क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दिया। क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दिया। यस। स्कूल का नाम क्या है आपके? विकास शिक्षा निकेतन। विकास शिक्षा निकेतन। सबसे पहले बताइए, पेपर समाप्त हो गया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, मतलब कुछ बता नहीं सकती, इतनी फीलिंग्स, वर्ड्स नहीं आ रहे बाहर निकल के, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पेपर आपका हुआ कैसे? पेपर तो बढ़िया ही थे सारे, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैथ्स के पेपर को छोड़ के कोई भी पेपर मुझे टफ नहीं लगा उसमें। कोई भी पेपर टफ नहीं लगा? क्या लगता है कितने परसेंटेज आ जाएंगे? 80+ तो पक्के लगता है मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 से तो नीचे नहीं आने चाहिए, इतनी जितना लिखा है उस हिसाब से मैं। पहला पेपर आपका हिंदी का था, है ना? जब आप पहला पेपर देने जा रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था और आप क्या सोच रहे थे कि पेपर का लेवल कैसा होगा और पेपर आया कैसे? तो मैंने पेपर से पहले ना उसके बारे में प्रिपरेशन की थी, मैंने मॉडल पेपर देखे, हम्म। उसको समझा, एनालाइज किया। हाँ। तो मैंने उसको पहले से ही पढ़ के गए थे, समझ के गए थे। तो जो हमको पढ़ा हमने साल भर, वही हमको दिखा पेपर में। तो हमने उसको आसानी से सीक्वेंस में फॉलो किया और लिख डाला था पेपर। टाइम तो कम नहीं पड़ा? टाइम नहीं कम पड़ा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर जो है पेपर में जो निबंध आता है उसको लिखने में टाइम कम पड़ गया था। अब जो ज़्यादा लिखना है, कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा लिखते हैं, पर कुछ बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखने से नंबर मिलते हैं, ना कि ज़्यादा लिखने से। कॉपी भरने से नहीं, पॉइंट टू पॉइंट। यानी कि अगर 150 शब्दों में बोला गया है तो 150 में ही लिखे। बिल्कुल सर, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए, जैसे कि उसके बाद आपका हिंदी के बाद आपका इंग्लिश का पेपर था, है ना? इंग्लिश का पेपर था। जैसे हिंदी का पेपर समाप्त हुआ, इंग्लिश का पेपर समाप्त हुआ, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टीचर हैं उन्होंने कहा कि मेरे पढ़ाए हुए लास्ट क्लास के लास्ट 2 क्लास, लास्ट 3 क्लास में हमने जितना पढ़ाया वही आया है। और बच्चे भी सोशल मीडिया पे बोल रहे थे। उससे बच्चों को क्या फ़ायदा मिला होगा? क्या वाकई में उन्होंने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया वही आया, कि बस एक वो अफवाह थी, फेक था, अपना जो है प्रचार करना चाहते थे? तो देखिए सर, ये सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर साल भर बच्चा पढ़ेगा तो किसी भी चैनल में अगर वो देखेगा, किसी चीज़ को दोबारा से रिपीट करेगा, तो उसको वो चीज़ आ जाएगी, पता चल जाएगा क्या होने वाला है। पर अगर उसने साल भर नहीं पढ़ा तो उसके लिए कोई काम का नहीं, वो फिर बेकार है। उससे कोई मतलब नहीं है कि एक दिन में पढ़ के कोई कुछ नहीं कर सकता है। मतलब साल भर जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उन्हीं के लिए वो फायदा था। हाँ बिल्कुल। बाकी 2 क्लास 3 क्लास या लास्ट में 2 हफ्ते 3 हफ्ते पढ़ने से कोई फायदा मिलेगा पेपर में? नहीं, वो सिर्फ पास हो सकते हैं। अगर वो रटने की कोशिश करेंगे तो वो सिर्फ पास हो सकते हैं। अगर परसेंटेज लाना चाहते तो फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, अगर साल भर नहीं पढ़ा है तो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपका मैथ था? बिल्कुल सर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टफ सब्जेक्ट होते हैं। बिल्कुल। इन टफ सब्जेक्ट में आप क्या कहना चाहोगे? कौन सा पेपर ठीक था, कौन सा पेपर मॉडरेट था और कौन सा पेपर वाकई में टफ था? तो सर, मैथ का पेपर वाकई में टफ था, बिल्कुल। मतलब उसमें से सिर्फ 40% क्वेश्चन फंसे थे जो मैंने साल भर रिवाइज किए, समझे। 40% क्वेश्चन, उससे ऊपर 60% क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मतलब नहीं समझ में आ रहे थे। पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री का था तो बिल्कुल सेम, जो क्वेश्चन हमने साल भर पढ़े, हमारे टीचर्स ने हमको पढ़ाया सिखाया, वो सब बिल्कुल सेम वैसा ही आया। प्रैक्टिस करी और सर वो बिल्कुल दिखा हमको वहाँ पे। तो मैथ में क्या डिफरेंट था, क्या डिफिकल्ट लगा आपको? मतलब कुछ चीज़ें जैसे साइंस बढ़ा देते हैं, कोई साइंस नहीं, मैथ में क्या डिफिकल्ट लगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए, आउट ऑफ सिलेबस आ गए, किया जो आपने नहीं पढ़ा था, क्या टफ था उसमें? वो हमने वैसे क्वेश्चन पढ़े ही नहीं थे साल भर में, तो फिर उसमें क्या ही कर सकते थे। कॉन्सेप्ट पे था कि नहीं था? कॉन्सेप्ट पे था, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट बाहर जा रहा था। बाहर जा रहा था। क्या उम्मीद कर सकते हैं मैथ में कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके? 60 तो आ जाएंगे आराम से, 60 आ जाएंगे 60+, क्योंकि अटेम्प्ट किया कि नहीं सारे क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आपको लगता है अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलते हैं? बिल्कुल मिलते होंगे, हाफ तो मिलते ही होंगे। मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल। है ना? तो जैसे बोर्ड एग्जाम अब आपका समाप्त हो गया, अब आगे क्या आपने सोचा है? सर, कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तुरंत थोड़ी ना कुछ हो सकते हैं सर, अचानक नहीं आता अच्छा है। बताइए, चैलेंजिंग कहाँ पे होता है, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, आप क्या सोच रहे हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपको क्या डिसीजन दे रहे हैं?
कन्फ्यूजन मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं कि एक सही गाइडेंस आपको मिल रहा है? ये कंफ्यूज ही हो रहा है, मतलब लगता नहीं है कि सही गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि अब सब लोग अलग अलग एडवाइस देते हैं अपनी ना, तो फिर उससे दिक्कत होती है, कंफ्यूजन आ जाता है। जैसे जैसे कोई बोल रहा है कुछ BCA कर लो, कोई कहता है फॉर्म भरो, कोई कहता है ये कर लो, कोई वो कर लो। अब पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई करनी है तो फिर सीक्वेंस अच्छे से उसको पढ़ना समझना पड़ेगा। या कुछ लोग बोलते हैं स्किल सीखो कुछ करो, ऐसा बोलते हैं। अब इतनी चीज़ों में क्या सोचे सर? तो बताइए। आपको क्या समझ में आता है? इसमें सर ये स्किल सीखना कुछ ज़्यादा अच्छा बेटर है, क्योंकि स्किल से आजकल क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, स्किल्स के बेस पर हो रहा है, बेस पे हो रहा है ना? स्किल होना चाहिए। ओके, चलिए, और पेपर के बारे में कुछ कहना चाहोगे? पेपर में ऐसा कुछ नहीं था, मैथ्स को छोड़ के कोई पेपर कठिन नहीं था, मॉडरेट सब इजी था, कोई दिक्कत नहीं। कानपुर का इनका जो सेट था मैं बता देता हूँ आपको, 324 CX जो है मैथ का सेट था इनका, और जो हिंदी का था 302 BH सेट था। जो ये बता रहे हैं आसान आया था, टफ हमने बता दिया जो मैथ का था। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो 347 DZ सेट था इनका, और लास्ट है इनका आपका फिजिक्स का है 346 DS। ये सारे सेट नॉर्मल थे, बस मैथ को छोड़ के, हाँ ये है ना? अगर आपका भी यही सेट है तो बिल्कुल ये रियल रिव्यू है, जेन्युइन है। पेपर टफ नहीं था बच्चा, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो भाई आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन ये इन सब सेटों में पेपर आसान था। और दूसरे सेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे भी सेट होंगे जो वाकई में टफ रहे होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बच्चे बोल रहे थे। तो आपका कौन सा सेट था और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइए, और कौन सा सेट टफ था वो ज़रूर बताइए। थैंक यू।